हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉप 20 बेस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस हर साल किसी ना किसी पेपर में जरूर ही दिखते हैं। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो पूरे सिलेबस का लगभग मेजर पार्ट आपका कवर हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। इसमें फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट को किस बेस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे आर्ट, साइंस या प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें फ्रेंड्स आपसे मैनेजमेंट के फीचर्स और उसका स्कोप किस एरिया में यूज होता है एक्सप्लेन करना होता है। वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब फ्रेंड्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फ्रेंड्स आपको प्रिंसिपल्स के मीनिंग और एग्जाम्पल लिखने होते हैं, तो इसको भी फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है FW टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें फ्रेंड्स आपसे टायलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में बताना होता है, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशियल पीस रेट एक्सप्लेन करना होता है। भी हाई इंपोर्टेंस है कि 90% आता ही है लगभग। एंड फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें फ्रेंड्स आपसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है। कोर कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में आता ही है लगभग। अब देखो फ्रेंड्स, मैं ये जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये लगभग आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ही आ जाएं, लेकिन अगर आप इतने 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं 6th क्वेश्चंस की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें आपको टॉप, मिडल, लोअर लेवल के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाना होता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। अब फ्रेंड्स हमारा 7th क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फ्रेंड्स आपको रोल्स और फोकस एरिया जैसे पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के डिफरेंशियस को बताना होता है, और ये शॉर्ट आंसर में बार बार आता है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, प्लानिंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड इंपोर्टेंस। काफी सिंपल है और काफी इंपोर्टेंट भी। आपको प्लानिंग के स्टेप्स जैसे ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग्स, अल्टरनेटिव्स, एवल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप जैसे पॉइंट्स लिखने होते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपका बेस भी इससे क्लियर होगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्लान्स। इसमें आपको स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्टैंडिंग, सिंगल यूज प्लान जैसी चीजें बतानी होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब फ्रेंड्स हमारा 10th क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। अब इसमें फ्रेंड्स आपको डिसीजन प्रोसेस और फैक्टर्स के बारे में बताना होता है, जैसे इफेक्टिव डिसीजन, रिस्क, रेशनलिटी, एक्सपीरियंस वगैरह चीजें बतानी होती हैं। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग एंड प्रोसेस। इसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना होता है, जो अगर आप एक बार ही पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, लाइन फंक्शनल एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंशियस के बारे में बताना होता है, और अगर आप डायग्राम बना के आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं, इसलिए इसको डायग्राम के साथ आप प्रिपेयर करना। अब हमारा 13 क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें आपको अथॉरिटी ट्रांसफर प्रोसेस और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना होता है। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, मोटिवेशन, मीनिंग एंड थ्योरीज। अब इसको फ्रेंड्स आपको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करना होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, 15th पॉइंट, लीडरशिप, मीनिंग एंड स्टाइल्स। अब इसमें आपको लीडरशिप, मीनिंग, स्टाइल्स इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होता है अच्छे से, जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हो उस हिसाब से। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका बेस भी है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड बैरियर्स। इसमें आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और बैरियर्स के बारे में बताना होता है। इसमें डायग्राम भी होता है, अगर डायग्राम भी बना लें आप तो और अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की, कोऑर्डिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन का रोल और इम्पोर्टेंस हर फंक्शन में।
अब फ्रेंड्स हमारा 18th क्वेश्चन है कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। अब इसमें फ्रेंड्स आपसे कंट्रोल प्रोसेस और टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी। अब फ्रेंड्स हमारा 19th क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी कि MBO। अब इसमें आपसे मीनिंग, प्रोसेस और बेनिफिट्स के बारे में लगभग पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड होता है, ज्यादातर पूछा जाता है हर साल। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आप भूलना ही नहीं। लीडरशिप और मैनेजमेंट के डिफरेंस को आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें आपको मैनेजर और लीडर में डिफरेंसेस बताने होते हैं। ये काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना। तो फ्रेंड्स ये थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस में रिपीट होते ही होते हैं, और अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। और ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हैंड रिटेन नोट्स के साथ सारे क्वेश्चंस मिलते भी हैं और समझाए भी जाते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर देना और कॉमेंट्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।